चैप्टर 8 सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 701। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मुहम्मद बिन जाफ़र, उबैदुल्लाह बिन माज़, हज़रत शोबा से भी दूसरी इसनाद से यही हदीस उसी तरह मरूए है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 702। तर्जुमा मुहम्मद बिन अबी बकर मक़दामी, ज़हीर बिन हरब, यही इब्न सईद, उबैदुल्लाह, अबू बकर बिन अबी शैबा, इब्न नमीर, अब्बासामा, उबैदुल्लाह बिन नाफ़ा, इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया हम में से कोई हालत जनाबत में सो सकता है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, हम जब वज़ू कर ले। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 703। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़ इब्न जरेज, नाफ़ा इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवा तलब किया कि क्या हम में से कोई हालत जनाबत में सो सकता है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू करो फिर सो जाओ, यहाँ तक कि जब चाहो गुस्ल करो। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 704। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक, अब्दुल्लाह बिन दीनार, इब्न उम्र से रिवायत है कि हज़रत उम्र ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़िक्र किया कि इसको रात के वक्त जनाबत हो जाती है तो आपको रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वज़ू कर और अपने आला तनासुल को धो ले फिर सो जा। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 705। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस, मावी बिन सालेह, अब्दुल्लाह बिन कैस से रिवायत है कि मैंने हज़रत आयशा से रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वतर के बारे में सवाल किया, फिर पूरी हदीस ज़िक्र की, यहाँ तक कि मैंने कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनबी होने की हालत में कैसे गुस्ल फरमाया करते थे, कि या सोने से पहले गुस्ल फरमाते या गुस्ल से पहले नींद फरमाते? आपने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दोनों तरह फरमा लेते थे, कभी गुस्ल फरमाते फिर सोते और कभी वज़ू करके नींद फरमाते। मैंने कहा, तमाम तारीफ़ें अल्लाह के लिए हैं जिसने उस मामला में आसानी फरमाई है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 706। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अब्दाल रहमान बिन मेहदी, हारून बिन सईद एली, इब्न वहब, मावी इब्न सालेह से भी दूसरी सनद से यही हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 707। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, हिफ्स बिन गैस, अबू करीब इब्न अबी ज़ादा, इमरू नाक़िद इब्न नमीर, मरवान, मावी, आसिम, अबू मतूकल, अबू सईद से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब तुम में से कोई अपनी बीवी से मिजामत करे और फिर दोबारा इस अमल का इरादा करे तो उसे चाहिए कि वज़ू कर ले। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जनबी के सोने के जुवाज़ और इसके लिए शर्मगा का धोना और वज़ू करना मुस्तहब है जब वो खाने पीने सोने या जिमा करने का इरादा करे। हदीस नंबर 708। तर्जुमा हुस्न बिन अहमद बिन अबी शोएब हरानी, मिस्कीन इब्न बकीर, शोबा, हश्शाम बिन ज़ैद, अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही गुस्ल के साथ अपनी अज़वाज मतहरात के पास से हो आते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मनी औरत से निकलने पर गुस्ल के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 709। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, उम्र बिन यूनुस, अकरमा बिन अम्मार, इसहाक़ बिन अबी तलहा, अनस बिन मालिक रिवायत है कि इसहाक़ की दादी हज़रत सलीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आईं। उसने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सैयदा आयशा की मौजूदगी में अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, औरत अगर ख्वाब में वो देखे जो मर्द देखता है और अपने जिस्म पर वो देखे जो मर्द देखता है तो वो किया करे। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा ने फरमाया, ए सलीम, तुमने औरतों को रसू कर दी, तेरे हाथ खाक आलूद हूँ। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आयशा से फरमाया, बल्कि तेरे हाथ खाक आलूद हूँ। सलीम, जब औरत इस तरह देखे तो उसको गुस्ल करना चाहिए। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान।
बाब मनी औरत से निकलने पर गुस्ल के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 710। तर्जुमा अब्बास बिन वलीद, यजीद बिन ज़री, सईद, क़तादा, अनस बिन मालिक, हज़रत सलीम से रिवायत है कि इसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल किया, इस औरत के बारे में जो ख्वाब में वो देखे, जो मर्द देखता है, तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब औरत इस तरह देखे तो उसको गुस्ल करना चाहिए। सलमा कहती हैं कि मैंने शर्म के बावजूद अर्ज़ किया कि क्या वाकई ऐसा है, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वरना बच्चा की मुशाबहत कहाँ से हो। मर्द का पानी गाढ़ा सफ़ेद होता है और औरत का पानी पतला जर्द होता है, जो उनमें ऊपर आ जाता है या बढ़ जाता है तो उसी से मुशाबहत होती है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मनी औरत से निकलने पर गुस्ल के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 711। तर्जुमा दाऊद बिन रशीद, सालेह बिन उम्र, अबू मालिक, अनस बिन मालिक रिवायत है कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस औरत के बारे में सवाल किया जो अपने ख्वाब में वो देखे, जो मर्द देखता है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब इससे वही चीज़ निकले जो आदमी से निकलती है तो गुस्ल करे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मनी औरत से निकलने पर गुस्ल के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 712। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी, अबू मुआविया, हश्शाम बिन रू, ज़ैनब बिन तबी सलमा, हज़रत सलमा से रिवायत है कि सलीम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बेशक अल्लाह हक़ बात से ही या नहीं फरमाता, किया औरत पर जब इसको इहतिलाम हो गुस्ल वाजिब हो जाता है। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब वो पानी देखे। फिर इन्होंने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, किया औरत को भी इहतिलाम होता है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह तुझे हिदायत करे, अगर ऐसा ना होता तो इसका बच्चा किस तरह इसके मुशाबह होता। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मनी औरत से निकलने पर गुस्ल के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 713। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़हीर बिन हरब, वकी इब्न अबी उम्र, सुफियान, हश्शाम बिन रू से यही हदीस दूसरी सनद से मरूए है, लेकिन इसमें है कि सलमा फरमाती हैं कि मैंने सलीम से कहा, तूने औरतों को रसू कर दी। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मनी औरत से निकलने पर गुस्ल के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 714। तर्जुमा अब्दुलमलक बिन शोएब, लीस, अकील बिन खालिद इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा से रिवायत है कि सलीम रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास हाजिर हुई। बाकी हदीस हश्शाम ही की हदीस की तरह है। इसमें यह भी है कि हज़रत आयशा फरमाती हैं, मैंने इससे कहा, तेरे लिए अफसोस है कि औरत भी इस तरह का ख्वाब देख सकती है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मनी औरत से निकलने पर गुस्ल के वजूब के बयान में। हदीस नंबर 715। तर्जुमा इब्राहिम बिन मूसा राज़ी, सुहेल बिन उस्मान, अबू करीब इब्न अबी ज़ादा, मसब बिन शैबा, मसाफ़ा, अब्दुल्लाह बिन रू बिन ज़ुबैर, आयशा से रिवायत है कि एक औरत ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया कि औरत को जब इहतिलाम हो जाए और वो पानी देखे तो इस पर गुस्ल फ़र्ज़ है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ। आयशा ने इससे कहा, तेरे हाथ खाक आलूद हों और ज़ख्मी किए जाएँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसको छोड़ दे। अगर औरत का इंतफ़ा गालिब आ जाता है मर्द के इंतफ़ा से, तो बच्चा अपने ननियाल के मुशाबह हो जाता है, और जब मर्द का इंतफ़ा इसके इंतफ़ा के ऊपर आ जाए तो बच्चा अपने दिदील के मुशाबह हो जाता है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मर्द और औरत की मनी की तारीफ़ और इस बात के बयान में कि बच्चा उन दोनों के इंतफ़ा से पैदा किया हुआ है। हदीस नंबर 716। तर्जुमा हुस्न बिन अली हलवानी, अबू तूबा, रबी बिन नाफा, मावी इब्न सलाम, ज़ैद से रिवायत है कि वो फरमाते हैं कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ खड़ा हुआ था कि यहूदी उलमा में से एक आलम ने आकर अस्सलामु अलैकुम या मोहम्मद कहा, तो मैंने उसको धक्का दिया। करीब था कि वो गिर जाता। उसने कहा, आप मुझे क्यों धक्का देते हैं? मैंने कहा, तूने या रसूल नहीं कहा? तो यहूदी ने कहा, हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को उसी नाम से पुकारते हैं जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वालों ने रखा था। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरा नाम जो मेरे घर वालों ने रखा है वो मोहम्मद है। यहूदी ने कहा कि मैं आपसे कुछ पूछने आया हूँ। तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे फरमाया, अगर मैं तुझको कुछ बयान करूँ तो तुझे कुछ फ़ायदा होगा। इसने कहा, मैं अपने दोनों कानों से सुनूंगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने पास मौजूद छड़ी से ज़मीन खरीद रहे थे, तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पूछ। यहूदी ने कहा, जिस दिन ज़मीन व आसमान बदल जाएंगे तो लोग कहाँ होंगे? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो अंधेरे में पल सिरात के पास। उसने कहा, लोगों में सबसे पहले इस पर से गुजरने की इजाज़त किसको होगी? आपने फरमाया, फ़क़रा मुहाजिरीन को।
यहूदी ने कहा जब वो जन्नत में दाखिल होंगे तो उनका तोहफा किया होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मछली के जिगर का टुकड़ा। उसने कहा इसके बाद उनकी ग़िज़ा किया होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उनके लिए जन्नत का बेल ज़बा किया जाएगा जो जन्नत के अतराफ में चरा करता था। उसने कहा इस पर उनका पीना किया होगा। फरमाया एक चश्मा है जिसको सिलसबील कहा जाता है। उसने कहा आपने सच फरमाया। उसने कहा मैं आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ऐसी चीज़ के बारे में पूछूं जिसे ज़मीन में रहने वालों में नबी के अलावा कोई नहीं जानता सिवाय एक दो आदमियों के। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तुझको बतलाऊं तो तुझे फ़ायदा होगा। उसने कहा मैं तवज्जो से सुनूंगा। मैं आया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सवाल करूं बच्चे की पैदाइश के बारे में। फरमाया मर्द का अंतफ़ा सफ़ेद और औरत का पानी जर्द होता है। जब ये दोनों पानी जुमा होते हैं तो अगर मर्द की मनी औरत की मनी पर गालिब हो जाए तो अल्लाह के हुक्म से बच्चा पैदा होता है, और अगर औरत की मनी मर्द की मनी पर गालिब आ जाए तो बच्ची पैदा होती है अल्लाह के हुक्म से। यहूदी ने कहा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सच फरमाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के नबी हैं। फिर वो फर्रा और चला गया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसने जो कुछ मुझसे सवाल किया उनमें से किसी बात का इल्म मेरे पास ना था, यहाँ तक कि अल्लाह ने मुझे इसका इल्म अता फरमा दिया। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मर्द और औरत की मनी की तारीफ़ और इस बात के बयान में कि बच्चा उन दोनों के इंतफ़ा से पैदा किया हुआ है। हदीस नंबर 717। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन अब्दालरहमान यही बिन हस्सान मावी इब्न सलाम से यही रिवायत कुछ अल्फाज की तब्दीली से मरूए है, मानी और मफ़हूम वही है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 718। तर्जुमा यही बिन यही तमीमी अबू मुआविया हश्शाम बिन रू सैयदा आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत से गुस्ल करते तो अपने दोनों हाथों को धोने से शुरू फरमाते, फिर अपने दाएं हाथ से बाएं हाथ पर पानी डालकर अपनी शर्मगा धोते, फिर वज़ू फरमाते, नमाज के वज़ू की तरह फिर पानी लेकर अपनी उंगलियों को बालों की जड़ों में डालते, यहाँ तक कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम देखते कि वो साफ़ हो गया है तो अपने सर पर चलो से पानी डालते 3 चलो, फिर अपने पूरे जिस्म पर पानी डालते, फिर अपने दोनों पाँव धोते। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 719। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद ज़हीर बिन हरब जरीर अली बिन हज्जर अली बिन मसहर अबू करीब इब्न नमीर हज़रत हश्शाम से यही हदीस दूसरी सनद से मरूए है, लेकिन इसमें पाँव धोने का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 720। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा वकी हश्शाम हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत से गुस्ल करने के लिए अपनी हथेलियों को धोने से इब्तिदा फरमाते। बाकी हदीस पहली हदीस की तरह है, लेकिन इसमें पाँव धोने का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 721। तर्जुमा इमरू नाक़िद मावी बिन इमरू ज़ादा हश्शाम रू हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जनाबत से गुस्ल करने के लिए अपनी हथेलियों को धोने से इब्तिदा फरमाते। बाकी हदीस पहली हदीस की तरह है, लेकिन इसमें पाँव धोने का जिक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 722। तर्जुमा अली बिन हजर सादी ईसा बिन यूनुस आमिश सालिम बिन अबी जैद करीब इब्न अब्बास हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत से गुस्ल फरमाते तो अपने हाथों को धोने से शुरू फरमाते, अपने हाथ को बर्तन में दाखिल करने से पहले, फिर नमाज के वज़ू की तरह वज़ू फरमाते। हज़रत इब्न अब्बास अपनी खाला हज़रत मैमूना से रिवायत करते हैं, वो फरमाती हैं कि मैं जनाबत से गुस्ल के लिए पानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रख देती। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने दोनों हाथों को 2 या 3 मरतबा धोया, फिर बर्तन में अपना हाथ दाखिल किया, फिर अपने हाथ से अपनी शर्मगाह पर पानी डाला और इसको बाएं हाथ से धोया, फिर अपने बाएं हाथ को ज़मीन पर खूब रगड़ कर साफ़ किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नमाज के वज़ू की तरह वज़ू फरमाया, फिर हथेली भर कर 3 मरतबा अपने सर पर पानी डाला, फिर अपने सारे जिस्म को धोया, फिर मैं रुमाल ले आई जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वापस कर दी। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 723। तर्जुमा मुहम्मद बिन सबा अबू बकर बिन अबी शैबा अबू करीब अशज इसहाक़ वकी यही बिन यहया अबू करीब अबू मुआविया आमिश हज़रत वकी से भी यही रिवायत मरूए है। इसमें वज़ू की मुकम्मल तरकीब का जिक्र है और इसमें इन्होंने कली और नाक में पानी डालने का भी जिक्र किया है, और अबी मुआवी की हदीस में रुमाल का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 724।
तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अब्दुल्लाह बिन इदरीस, आमिश, सालिम, करीब इब्न अब्बास, उम्मुल हज़रत मैमूना से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रुमाल लाया गया, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे नहीं छुआ और बदन से पानी को हाथों से झाड़ते रहे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत के तरीक़े के बयान में। हदीस नंबर 725। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, अबू आसिम, हंजुला बिन अबी सुफियान, कासिम, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब जनाबत से गुस्ल फरमाते तो दूध दोहने की तरह का कोई बर्तन मंगवाते, फिर हाथ से पानी लेकर सर की दाएं जानिब से शुरू करते, फिर बाएं जानिब धोते, फिर अपने दोनों हाथों में पानी लेकर सर पर डालते। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत में मसतह पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 726। तर्जुमा यही बिन यहया, मालिक इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मैं एक ही बर्तन में गुस्ल करते थे जनाबत से, और वो बर्तन 3 सा का होता था। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत में मसतह पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 727। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस, क़तीबा बिन सईद, अबू बकर बिन अबी शैबा, इमरू नाक़िद, ज़हीर बिन हरब, ज़हरी, रू, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में गुस्ल कर ली करते थे और वो 3 सा का था, और मैं और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल कर ली करते थे। सुफियान कहते हैं कि फ़र्क 3 सा होता है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत में मसतह पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 728। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी, शोबा, अबू बकर बिन हिफ्सा, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान रिवायत है कि मैं और हज़रत आयशा का रज़ाई भाई आपके पास गए और आपसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़ा गुस्ल जनाबत के बारे में सवाल किया, तो इन्होंने एक बर्तन 1 सा की मिक़दार का मंगवाया और गुस्ल किया, इस हाल में कि हमारे और आपके दरमियान पर्दा हाइल था, और आपने अपने सर पर 3 बार पानी डाला। और अबू सलीमा ने कहा कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत अपने सरों के बाल कतरवाती थीं, यहाँ तक कि कानों तक हो जाता है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत में मसतह पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 729। तर्जुमा हे औरन बिन सईद, एली इब्न वहब, मखरमा बिन बकीर, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, हज़रत आयशा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब गुस्ल फरमाते तो दाएं हाथ से शुरू करते, इस पर पानी डालकर धोते, फिर नजासत पर दाएं हाथ से पानी डालकर इसको बाएं हाथ से धोते, यहाँ तक कि इससे फारिग होकर अपने सर पर पानी डालते। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हालत जनाबत में एक ही बर्तन से गुस्ल कर लेते। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत में मसतह पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 730। तर्जुमा मुहम्मद बिन राफ़े, शबाबा, लीस, यजीद, अराक, हिफ्सा बिन अब्दाल रहमान बिन अबी बकर, हज़रत आयशा से रिवायत है कि वो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में गुस्ल कर ली करते, जिसमें 3 मद या उसके करीब पानी आता था। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत में मसतह पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 731। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन क़ान, अफ़ल बिन हमीद, कासिम बिन मुहम्मद, हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैं और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बर्तन में गुस्ल जनाबत इस तरह कर लेता कि हमारे हाथ बर्तन में आगे पीछे पड़ते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब गुस्ल जनाबत में मसतह पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 732। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू क़िसमा, आसिम, कौल, मावी, हज़रत आयशा से रिवायत है कि मैं और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे दरमियान में मौजूद एक ही बर्तन से इस तरह गुस्ल कर लेता कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझसे पहले पानी ले लेते, यहाँ तक कि मैं कहती मेरे लिए पानी छोड़ दी, मेरे लिए पानी छोड़ दी। सैयदा फरमाती हैं कि वो दोनों जनबी होते। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान,
बाब गुस्ल जनाबत में मस्तहब पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 733। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न हीना क़तीबा सुफियान इमरू शुसा हज़रत मैमूना से रिवायत है कि वो और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन से गुस्ल करते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत में मस्तहब पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 734। तर्जुमा इसहाक़ बिन इब्राहीम मुहम्मद बिन हातिम इसहाक़ इब्न हातिम मुहम्मद बिन बकर इब्न जरेज इमरू बिन दीनार हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत मैमूना के बचे हुए पानी से गुस्ल फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत में मस्तहब पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 735। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना माज बिन हश्शाम यही बिन अबी कसीर अबू सलमा अब्दाल रहमान ज़ैनब बिन सलमा हज़रत सलमा से रिवायत है कि वो और रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक ही बर्तन में से गुस्ल जनाबत कर ली करते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत में मस्तहब पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 736। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज मुहम्मद बिन मसना अब्दाल रहमान इब्न महदी शोबा अब्दुल्लाह बिन जबर हज़रत अनस से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल 5 मुकुक से और वज़ू 1 मुकुक से फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत में मस्तहब पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 737। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद वकी मुसर इब्न जबर अनस से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वज़ू 1 मद से और गुस्ल 1 सा से लेकर 5 मद तक पानी से फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत में मस्तहब पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 738। तर्जुमा अबू कामल इमरू बिन अली बशर बिन मफजल अबू कामल बशर अबू रिहाना सफ़ीना हज़रत सफ़नी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का गुस्ल जनाबत 1 सा पानी से और वज़ू 1 मद से होता था। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल जनाबत में मस्तहब पानी की मिक़दार और मर्द व औरत का एक बर्तन से एक हालत में गुस्ल करने और एक का दूसरे के बचे हुए पानी से गुस्ल करने के बयान में। हदीस नंबर 739। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा इब्न अली बिन हज्जर इस्माइल अबी रिहाना अली बिन हज्जर सफ़ीना सहाबी रसूल हज़रत अबू बकर से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 1 सा से गुस्ल और 1 मद से वज़ू फरमाया करते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सर वग़ैरह पर 3 मरतबा पानी डालने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 740। तर्जुमा यही बिन यहया क़तीबा बिन सईद अबू बकर बिन अबी शैबा यहया हूस अबी इसहाक़ सुलेमान बिन सिर्द जबीर बिन मतम से रिवायत है कि लोग रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुस्ल के बारे में बहस करने लगे। इनमें से एक ने कहा मैं तो अपना सर इस तरह धोता हूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं तो अपने सर पर 3 चलूम से पानी डालता हूँ। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सर वग़ैरह पर 3 मरतबा पानी डालने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 741। तर्जुमा मुहम्मद बिन बशार मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा अबवा सहाक़ सुलेमान बिन सिर्द जबीर बिन मतम से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गुस्ल जनाबत का जिक्र किया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया मैं तो अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालता हूँ। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सर वग़ैरह पर 3 मरतबा पानी डालने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 742। तर्जुमा यही बिन यहया इस्माइल बिन सालिम हश्शीम अबी बशर आबू सुफियन जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि वफ़द सक़ीफ़ ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा और इन्होंने कहा हम ठंडी सर ज़मीन के बाशिंदे हैं, गुस्ल कैसे करें? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं तो अपने सर पर 3 मरतबा पानी डालता हूँ। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सर वग़ैरह पर 3 मरतबा पानी डालने के इस्तिबाब के बयान में। हदीस नंबर 743। तर्जुमा
محمد بن مسنا عبدالوہاب ثقفی جعفر جابر بن عبداللہ سے روایت ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غسل جنابت فرماتے تو اپنے سر پر پانی کے 3 چلو ڈالتے۔ حسن بن محمد نے کہا میرے بال تو زیادہ ہیں، تو جابر کہتے ہیں میں نے کہا اے بھتیجے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک تیرے بالوں سے زیادہ اور بہت پاکیزہ تھے۔ صحیح مسلم کتاب حیض کا بیان باب غسل کرنے والی عورتوں کی منہ کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 744 ترجمہ ابوبکر بن ابی شبیہ امرو ناقد اسحاق بن ابراہیم ابن ابی عمر ابن لینا اسحاق سفیان ایوب بن موسیٰ سعید بن ابی سعید مقبری حضرت سلمہ سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنے سر پر سختی کے ساتھ مینڈیاں باندھتی ہوں، کیا میں ان کو غسل جنابت کے لیے کھولوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نہیں، تیرے لیے 3 چلو بھر کر اپنے سر پر ڈال لینا کافی ہے، پھر اپنے پورے بدن پر پانی بہانے سے تو پاک ہو جائے گی۔ صحیح مسلم کتاب حیض کا بیان باب غسل کرنے والی عورتوں کی منہ کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 745 ترجمہ امرو ناقد یزید بن ہارون عبد بن حمید عبدالرزاق سوری ایوب بن موسیٰ حضرت عبدالرزاق سے یہی حدیث مروی ہے، لیکن اس میں ہے کہ کیا میں حیض اور جنابت کے لیے ان کو کھولوں؟ فرمایا نہیں۔ صحیح مسلم کتاب حیض کا بیان باب غسل کرنے والی عورتوں کی منہ کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 746 ترجمہ احمد دارمی زکریا بن ندی یزید بن زری رود بن قاسم ایوب بن موسیٰ سے ایک اور سند سے یہی حدیث مروی ہے، لیکن اس میں غسل جنابت میں مینڈیوں کے کھولنے کا سوال ہے، حیض کا ذکر نہیں کیا۔ صحیح مسلم کتاب حیض کا بیان باب غسل کرنے والی عورتوں کی مینڈیوں کے حکم کے بیان میں۔ حدیث نمبر 747 ترجمہ یحییٰ بن یحییٰ ابوبکر بن ابی شیبہ علی بن حجر ابن علیہ یحییٰ اسماعیل ایوب ابو زبیر عبید بن عمر سیدہ عائشہ صدیقہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے کہ ابن عمر عورتوں کو غسل کے وقت سروں کو کھولنے کا حکم دیتے تو آپ نے فرمایا ابن عمر کے لیے تعجب ہے کہ وہ عورتوں کو غسل کے وقت اپنے سروں کو کھولنے کا حکم دیتے ہیں اور ان کو سروں کے منڈانے ہی کا حکم کیوں نہیں کر دیتے، حالانکہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک ہی برتن سے غسل کرتے اور میں اپنے سر پر 3 چلو پانی ڈالنے سے زیادہ کچھ بھی نہیں کرتی تھی۔ صحیح مسلم کتاب حیض کا بیان باب حیض کا غسل کرنے والی عورت کے لیے مشک لگا روئی کا ٹکڑا خون کی جگہ میں استعمال کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 748 ترجمہ امرو بن محمد ناقد ابن ابی عمر ابن لینا امرو سفیان بن لینا منصور بن صفی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ وہ حیض کے بعد غسل کس طرح کرے، فرماتی ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سکھایا کہ وہ کیسے غسل کرے، پھر ایک خوشبو لگا ہوا روئی کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکی حاصل کرے۔ اس نے کہا کہ اس سے میں کیسے پاکی حاصل کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کے ساتھ حاصل کر اور سبحان اللہ فرما کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا چہرہ چھپا لی۔ حضرت سفیان نے ہمارے لیے اپنے چہرہ پر ہاتھ رکھ کر ارشاد فرمایا، حضرت عائشہ نے فرمایا کہ میں نے اس عورت کو اپنی طرف کھینچا اور میں نے معلوم کر لی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ارادہ فرمایا ہے، تو میں نے کہا اس کپڑے کے ساتھ خون کے آثار ختم کر دو۔ صحیح مسلم کتاب حیض کا بیان باب حیض کا غسل کرنے والی عورت کے لیے مشک لگا روئی کا ٹکڑا خون کی جگہ میں استعمال کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 749 ترجمہ احمد بن سعید دارمی حبان وحیب منصور حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ ایک عورت نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پاکیزگی کے غسل کے طریقہ کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو خوشبودار روئی کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکیزگی حاصل کر۔ صحیح مسلم کتاب حیض کا بیان باب حیض کا غسل کرنے والی عورت کے لیے مشک لگا روئی کا ٹکڑا خون کی جگہ میں استعمال کرنے کے استحباب کے بیان میں۔ حدیث نمبر 750 ترجمہ محمد بن مسنا ابن بشار ابن مسنا محمد بن جعفر شعبہ ابراہیم بن مہاجر صفی حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ حضرت اسما نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حیض کے بعد غسل کے بارے میں سوال کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا پانی کو بیری کے پتوں کے ساتھ ملا کر اچھی طرح پاکی حاصل کر پھر اپنے سر پر پانی ڈال اور خوب مل کر دھو یہاں تک کہ پانی بالوں کی جڑوں تک پہنچ جائے، پھر اپنے اوپر پانی ڈال پھر خوشبو لگا ہوا کپڑے کا ٹکڑا لے اور اس سے پاکی حاصل کر۔ اسما نے کہا میں اس سے کیسے پاکی حاصل کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ اس سے پاکی حاصل کر۔
हज़रत आयशा ने चुपके से कहा कि इस कपड़े के साथ खून का असर ख़त्म कर दूँ। फिर हज़रत अस्मा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुस्ल जनाबत के बारे में सवाल किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि पानी लेकर खूब अच्छी तरह तहारत हासिल कर फिर सर पर पानी डालकर इसको मिल लो यहाँ तक कि पानी बालों की जड़ों तक पहुँच जाए, फिर अपने जिस्म पर पानी डालो। हज़रत आयशा ने फरमाया अंसारी औरतें किया खूब थीं कि उनको हिया दीन के समझने से नहीं रोकती थी। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब हीज़ का गुस्ल करने वाली औरत के लिए मशक लगा रुई का टुकड़ा खून की जगह में इस्तेमाल करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 751। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ शोबा, हज़रत शोबा से भी दूसरी सनद से यही हदीस मरूए है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब हीज़ का गुस्ल करने वाली औरत के लिए मशक लगा रुई का टुकड़ा खून की जगह में इस्तेमाल करने के इस्तेबाब के बयान में। हदीस नंबर 752। तर्जुमा यही बिन यहया, अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू हवास इब्राहिम बिन मुहाजिर, सफ़ी बिन शैबा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि अस्मा बिन शक्ल रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और अर्ज़ किया, ए अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब हम में से कोई हीज़ से पाक हो तो वो कैसे गुस्ल करे। बाकी हदीस गुजर चुकी है, इसमें गुस्ल जनाबत का जिक्र नहीं है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 753। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, अबू करीब वकी, हश्शाम बिन रू। हज़रत आयशा से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन अबी हबीश ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर होकर अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, में मुस्तिहाज़ा औरत में पाक नहीं रहती तो क्या मैं नमाज छोड़ दूँ। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, नहीं, वो एक रिब का खून है जो कि हीज़ का खून नहीं, बस जब हीज़ आए तो नमाज छोड़ दे और जब हीज़ ख़त्म हो जाए तो अपने आप से खून धो ले यानी गुस्ल कर ले। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 754। तर्जुमा यही बिन यहया, अब्दुल अज़ीज़ बिन मोहम्मद, अबू मुआविया, कतीबा बिन सईद, जरीर इब्न नमीर, खलफ बिन हश्शाम, हमाद बिन ज़ैद, हश्शाम बिन रू, वकी, कतीबा, फ़ातिमा बिन अबी हबीश बिन अब्दुल मुत्तलिब बिन असद। हज़रत जरीर से रिवायत है कि फ़ातिमा बिन अबी हबीश बिन अब्दाल मतलब बिन असद जो हमारी औरतों में से थी। बाकी हदीस पहली हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 755। तर्जुमा कतीबा बिन सईद, लीस मुहम्मद बिन रमह, लीस इब्न शहाब रू। हज़रत आयशा से रिवायत है कि हबीबा बिन जहश ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फ़तवा तलब किया कि मुझे इस्तिहाज़ा है तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो रब का खून है, गुस्ल कर फिर नमाज अदा कर। तो वो हर नमाज के वक्त गुस्ल करती थी। लीस ने कहा कि इब्न शहाब ने नहीं जिक्र किया कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको हर नमाज के वक्त गुस्ल करने का हुक्म फरमाया, बल्कि उसने खुद ऐसा किया। इब्न रमह की रिवायत में बिन जहश का जिक्र है, हबीबा का नाम नहीं है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 756। तर्जुमा मुहम्मद बिन सलमा मरादी, अब्दुल्लाह बिन वहब, इमरू बिन हारिस इब्न शहाब, रू बिन ज़ुबैर, उमरा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत आयशा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की साली हबीबा बिन जहश हज़रत अब्दाल रहमान बिन औफ की बीवी 7 साल तक मुस्तिहाज़ा रही। उसने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस बारे में फ़तवा तलब किया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये हीज़ नहीं बल्कि ये रब का खून है, गुस्ल कर और नमाज अदा कर। हज़रत आयशा ने फरमाया कि वो अपनी बहन हज़रत ज़ैनब बिन जहश के हुजरे में एक बर्तन में गुस्ल करती थी, यहाँ तक कि खून की सुर्खी पानी के ऊपर आ जाती। इब्न शहाब ने कहा कि मैंने ये हदीस अबू बकर बिन अब्दाल रहमान बयान की तो इन्होंने फरमाया, अल्लाह हिंदा पर रहम फरमाए, अगर वो ये फतवा सुन लेती अल्लाह की कसम वो रोती थी कि वो ऐसी सूरत में नमाज अदा ना करती थी। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 757। तर्जुमा अबू इमरान मुहम्मद बिन जाफ़र बिन ज़ियाद, इब्राहिम बिन साद इब्न शहाब, उमरा बिन अब्दाल रहमान। हज़रत आयशा से रिवायत है कि हबीबा बिन जहश रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुई और वो 7 साल से मुस्तिहाज़ा थी। बाकी हदीस पहली की तरह है। मुहम्मद बिन मसना, सुफियान बिन ईना, ज़हरी, उमरा। हज़रत आयशा से रिवायत है कि बिन जहश 7 साल से मुस्तिहाज़ा थी। बाकी हदीस पहली हदीस की तरह है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 758। तर्जुमा सुफियान बिन ईना ने ज़हरी से, इन्होंने उमरा से, इन्होंने हज़रत आयशा से रवायत की कि बिन्त जहश 7 साल तक इस्तिहाज़े में मुब्तला रहीं। आगे बाकी दूसरे रावियों की हदीस की तरह। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान।
बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 759। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमह लीस कतीबा बिन सईद लीस यजीद बिन हबीब जाफ़र अराक से रिवायत है कि हबीबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून के बारे में पूछा। हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने उसके नहाने का बर्तन देखा, वो खून से भरा हुआ था, तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने दिन तुझको ही आता था इतने दिन ठहरी रह, फिर गुस्ल कर और नमाज अदा कर। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 759। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमह लीस कतीबा बिन सईद लीस यजीद बिन हबीब जाफ़र अराक से रिवायत है कि हबीबा ने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून के बारे में पूछा। हज़रत आयशा ने कहा कि मैंने उसके नहाने का बर्तन देखा, वो खून से भरा हुआ था, तो इसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जितने दिन तुझको ही आता था इतने दिन ठहरी रह, फिर गुस्ल कर और नमाज अदा कर। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब मुस्तिहाज़ा और इसके गुस्ल और नमाज के बयान में। हदीस नंबर 760। तर्जुमा इसहाक़ के वालिद बकर बिन मुज़िर ने जाफ़र बिन रबिया से बाकी मानदा साबिक़ा सनद से हज़रत आयशा से रिवायत की। इन्होंने कहा, हबीबा बिन्त जहश ने, जो अबद अर्रहमान बिन औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा की बीवी थीं, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खून असतहाज़ा की शिकायत की, तो आपने उनसे फरमाया, जितने दिन तुम्हें हीज़ रोकता था इतने दिन तौक़फ़ करो, फिर नहा लो। तो वो हर नमाज के लिए निहाया करती थीं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब हाइज़ा पर रोज़े की क़ज़ा वाजिब है ना कि नमाज की के बयान में। हदीस नंबर 761। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी हमाद अयूब अबू क़लाबा मुआज़ा से रिवायत है कि एक औरत ने हज़रत आयशा से सवाल किया कि हम औरतों को अय्याम हीज़ की नमाज़ों की क़ज़ा करनी चाहिए, तो हज़रत आयशा ने फरमाया, किया तो ज़रूरी है। हम में से जिसको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माना में हीज़ आता तो उसको नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब हाइज़ा पर रोज़े की क़ज़ा वाजिब है ना कि नमाज की के बयान में। हदीस नंबर 762। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना मुहम्मद बिन जाफ़र शोबा यजीद मुआज़ा से रिवायत है कि इसने हज़रत आयशा से पूछा कि हाइज़ा नमाज़ों की क़ज़ा करेगी। हज़रत आयशा ने फरमाया, किया तो ज़रूरी है। तहक़ीक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाज मतहरत हाइज़ा होती थीं, किया आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनको क़ज़ा करने का हुक्म फरमाते थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब हाइज़ा पर रोज़े की क़ज़ा वाजिब है ना कि नमाज की के बयान में। हदीस नंबर 763। तर्जुमा अबद बिन हमीद अब्दुर्रज़ाक़ मुअम्मर आसिम मुआज़ा से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि मैंने हज़रत आयशा से पूछा, किया वजह है कि हाइज़ा रोज़ों की क़ज़ा करती है और नमाज की क़ज़ा नहीं करती, तो आपने फरमाया, किया तो ज़रूरी है। मैंने कहा, मैं तो ज़रूरी नहीं हूँ बल्कि जानना चाहती हूँ, तो आपने फरमाया, हमें हीज़ आता तो हमें रोज़ों की क़ज़ा का हुक्म दिया जाता और नमाज की क़ज़ा का हुक्म नहीं दिया जाता था। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल करने वाला कपड़े वग़ैरह के साथ पर्दा करे। हदीस नंबर 764। तर्जुमा यही बिन यहया मालिक अबी नज़र अबूमरा मौली उम्हानी बिन तबी तालिब से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि मैं फ़तह मक्का के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गई। मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गुस्ल करते हुए पाया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कपड़े से पर्दा किया हुआ था। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल करने वाला कपड़े वग़ैरह के साथ पर्दा करे। हदीस नंबर 765। तर्जुमा मुहम्मद बिन रमह बिन मुहाजिर लीस यजीद बिन अबी हबीब सईद बिन अबी हिंद मरा अकील उम्हानी बिन तबी तालिब से रिवायत है कि वो फ़तह मक्का के साल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास उस वक्त हाजिर हुई जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का के बुलंद हिस्सा पर थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल के लिए खड़े हुए तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हज़रत फ़ातिमा ने पर्दा किया। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल के बाद अपने ऊपर एक कपड़ा लपेटा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने चाशत की 8 रकात पढ़ी। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल करने वाला कपड़े वग़ैरह के साथ पर्दा करे। हदीस नंबर 766। तर्जुमा अबू करीब अब्बासामा वलीद बिन कसीर सईद बिन अबी हिंद उम्हानी से रिवायत है कि दूसरी सनद से है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी फ़ातिमा ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए कपड़े के साथ पर्दा किया। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्ल कर चुके तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक कपड़ा लपेट कर नमाज चाशत की 8 रकतें अदा कीं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब गुस्ल करने वाला कपड़े वग़ैरह के साथ पर्दा करे। हदीस नंबर 767। तर्जुमा
इसहाक बिन इब्राहीम, मूसा कारी, ज़ादा, आमिश, सालिम बिन अबी जैद, करीब इब्न अब्बास, हज़रत मैमूना से रिवायत है कि वो फरमाती हैं कि मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए गुस्ल का पानी रखा और मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए पर्दा डाला, फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गुस्ल फरमाया। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब शर्मगा की तरफ देखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 768। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, ज़ैद बिन हिबाब, ज़हाक बिन उस्मान, ज़ैद बिन असलम, अब्दाल रहमान बिन अबू सईद खदरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मर्द दूसरे मर्द की शर्मगा की तरफ ना देखे और ना औरत दूसरी औरत की शर्मगा की तरफ देखे और ना मर्द मर्द के साथ एक कपड़े में लेटे और ना औरत औरत के साथ एक कपड़े में लेटे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब शर्मगा की तरफ देखने की हुर्मत के बयान में। हदीस नंबर 769। तर्जुमा हारून बिन अब्दुल्लाह, मोहम्मद बिन राफ़े, इब्न अबी फ़दीक, ज़हाक बिन उस्मान, हज़रत ज़हाक बिन उस्मान से रिवायत है कि मानी और मफ़हूम वही है जो उससे पहले हदीस में है, अल्फाज का तग़य्युर व तबदल है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब खलवत में नंगे होकर गुस्ल करने के जुवाज़ के बयान में। हदीस नंबर 770। तर्जुमा मोहम्मद बिन राफ़े, अब्दुर्रज़ाक़, मुअम्मर, हमाम बिन मनबा, अबू हरीरा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया बनी इसराइल नंगे गुस्ल करते और एक दूसरे की शर्मगा को देखते और हज़रत मूसा अकेले गुस्ल करते तो लोगों ने कहा कि अल्लाह की कसम मूसा को हमारे साथ गुस्ल करने से रोकने वाली सिर्फ ये चीज़ है कि आपको हर नया की बीमारी है। एक मरतबा आप गुस्ल करने गए, आपने अपने कपड़े उतार कर एक पत्थर पर रखे, वो पत्थर आपके कपड़े लेकर भाग खड़ा हुआ और मूसा इसके पीछे दौड़े और फरमाते जाते थे ऐ पत्थर मेरे कपड़े दे, मेरे कपड़े दे, यहाँ तक कि बनी इसराइल ने मूसा की शर्मगा को देख लिया और इन्होंने कहा अल्लाह की कसम मूसा अलैहिस्सलाम को तो कोई बीमारी नहीं। पत्थर खड़ा हो गया, मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको देखा, अपने कपड़े लिए और पत्थर को मारना शुरू कर दी। हज़रत अबू हरीरा कहते हैं अल्लाह की कसम इस पत्थर पर मूसा अलैहिस्सलाम की ज़र्ब से 6 या 7 निशानात मौजूद थे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब 70 छुपाने में एहतियात करने का बयान। हदीस नंबर 771। तर्जुमा इसहाक बिन इब्राहीम, मोहम्मद बिन हातिम बिन मैमून, मोहम्मद बिन बकर इब्न जरेज, इसहाक बिन मंसूर, मोहम्मद बिन राफ़े, हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि जब काबा तामीर किया गया तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अब्बास पत्थर उठाकर ला रहे थे कि हज़रत अब्बास ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि अपना तहबंद उतार कर अपने कंधे पर पत्थर के नीचे रख लो। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसा किया तो बेहोश होकर ज़मीन पर गिर पड़े और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँखें आसमान की तरफ लग गईं। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और फरमाया मेरी अज़ार, मेरी अज़ार। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तहनबत बांध दिया गया। इब्न राफ़ा की रिवायत में गर्दन पर तहबंद रखने का जिक्र है, कंधे पर नहीं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब 70 छुपाने में एहतियात करने का बयान। हदीस नंबर 772। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, रूह बिन इबादा, ज़करिया बिन इसहाक, इमरू बिन दीनार, जाबिर बिन अब्दुल्लाह से रिवायत है कि तामीर काबा में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लोगों के साथ पत्थर ला रहे थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तहबंद बंधा हुआ था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आपके चचा अब्बास ने कहा है बच्चे अपने अज़ार उतार कर अपने कंधों पर रख लो पत्थर के नीचे। जाबिर कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको अपने कंधे पर रखा तो गिश खाकर गिर पड़ा। इसके बाद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बरहना हालत में नहीं देखा गया। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब 70 छुपाने में एहतियात करने का बयान। हदीस नंबर 773। तर्जुमा सईद बिन यही अमवी, उस्मान बिन हकीम बिन इबाद बिन हनीफ अंसारी, अमामा बिन सहल बिन हनीफ, मसूर बिन मखरमा से रिवायत है कि मैं एक भारी पत्थर उठाए आ रहा था और हल्की अज़ार पहने हुए था। वो खल गई, मेरे पास पत्थर था, मैं इसको रखने की ताकत नहीं रखता था। यहाँ तक कि मैं इसकी जगह पर पहुंचा तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अपने कपड़े की तरफ वापस लौट जा और अपना कपड़ा ले ले और नंगे मत चला करो। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब पेशाब के वक्त पर्दा करने का बयान। हदीस नंबर 774। तर्जुमा शैबान बिन फ़रूख़, अब्दुल्लाह बिन मोहम्मद बिन असमा ज़बई, मेहदी बिन मैमून, मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह बिन अबी याकूब, हुस्न बिन साद मौली हुस्न बिन अली, अब्दुल्लाह बिन जाफ़र से रिवायत है कि एक मरतबा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे अपने पीछे सवारी पर सवार कर ली। फिर मेरे कान में एक राज की ऐसी बात बयान फरमाई जो मैं लोगों में से किसी को ना बताऊंगा। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पर्दा सबसे ज़्यादा पसंद था वो टला या खजूर के बाग का था। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में।
हदीस नंबर 775। तर्जुमा यही बिन यहया, यही बिन अयूब, कतीबा इब्न हज्जर, यही बिन यहया, इस्माइल इब्न जाफ़र, शरीक बिन नमीर, अब्दाल रहमान बिन अबू सईद ख़दरी से मरूए है कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सोमवार के दिन क़बा की तरफ निकला, यहाँ तक कि हम बनी सालिम के मोहल्ला में पहुँचे तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत अतबान बिन मालिक के दरवाज़े पर ठहर गए और उसको आवाज़ दी तो वो अपना तहबंद घसीटता हुआ निकला। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हमने आदमी को जल्दी में डाला। अतबान ने अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस शख्स के बारे में क्या फरमाते हैं कि जो अपनी बीवी से जल्दी अलग हो जाए और मनी ना निकले, इसके लिए क्या हुक्म है? तो रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी, गुस्ल, पानी मनी के खरूज से वाजिब होता है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले, इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 776। तर्जुमा हारून बिन सईद अली इब्न वहब, इमरू बिन हारिस इब्न शहाब, अबू सलीमा बिन अब्दाल रहमान, अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, पानी, गुस्ल, पानी यानी खरूज मनी से वाजिब होता है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले, इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 777। तर्जुमा उबैदुल्लाह बिन माज़ अनबरी, मुतमर अबूला बिन शखीर से रिवायत कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बाज़ अहादीस को दूसरी अहादीस से मनसूख फरमाते, जैसे कुरान की आयत दूसरी आयत के लिए नासख होती हैं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले, इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 778। तर्जुमा अबू बकर बिन अबी शैबा, गंदर, शोबा, मोहम्मद बिन मसना इब्न बशार, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, हुक्म, ज़कून, अबू सईद ख़दरी से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक अंसारी के घर के पास से गुजरे तो उसको बलवाया, वो इस हाल में निकले कि इसके सर से पानी टपक रहा था, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, शायद हमने तुझे जल्दी में डाला। उसने कहा, जी हाँ या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तू जल्दी करे या तुझको इमसाक अनजाल ना हवा हो तो तुझ पर गुस्ल वाजिब नहीं होता, सिर्फ वज़ू लाजिम होता है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले, इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 779। तर्जुमा अबू रबी ज़हरानी, हमाद, हश्शाम बिन रू, अबू करीब, मोहम्मद अला, अबू माविया, हश्शाम, अयूब, हज़रत अबी बिन कब से रिवायत है कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उस शख्स के बारे में सवाल किया जो औरत से सोहबत करे और बग़ैर नज़ाल अलहदा हो जाए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो रतूबत वग़ैरह औरत से इसको लग जाए, इसको धो दे, फिर वज़ू करे और नमाज अदा करे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले, इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 780। तर्जुमा मोहम्मद बिन मसना, मोहम्मद बिन जाफ़र, शोबा, हश्शाम बिन रू, अबवायुब, अबी बिन कब से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस शख्स के बारे में फरमाया जो अपनी अहलिया से हम बिस्तर हुआ और अनजाल ना हवा कि वो अपने आला तनासुल को धोए और वज़ू करे। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले, इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 781। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, अबद बिन हमीद, अब्दुस्समद, अब्दुलवारिस बिन अब्दुस्समद, हसीन बिन ज़कून, यही बिन अबी कसीर, अबू सलीमा, अता बिन यासार, ज़ैद बिन खालिद जहनी से रिवायत है कि इन्होंने हज़रत उस्मान बिन अफ़ान से सवाल किया कि आपका इस आदमी के बारे में क्या हुक्म है जिसने अपनी बीवी से जिमा किया और अनजाल ना हुआ। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि वो नमाज के वज़ू की तरह वज़ू करे और आला तनासुल को धो ले। उस्मान ने फरमाया, मैंने ये रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब जिमा से अवाइल इस्लाम में गुस्ल वाजिब ना होता था, यहाँ तक कि मनी ना निकले, इस हुक्म के मनसूख होने और जिमा से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 782। तर्जुमा अब्दुलवारिस बिन अब्दुस्समद, हसीन, यहया, अबू सलीमा, रू बिन ज़ुबैर, अबवायुब से रिवायत है कि इन्होंने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से यही सुना है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सिर्फ मनी से गुस्ल के नस्ख और ख़तानीन के मिल जाने से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 783। तर्जुमा
ज़हीर बिन हरब, अबू गुसान मसमई, मुहम्मद बिन मसना इब्न बशार, माज बिन हश्शाम, क़तादा, मतर, हुस्न, अबू राफ़ा, हज़रत अबू हरीरा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी औरत की 4 शाखों पर बैठ गया और कोशिश की यानी जिमा किया तो तहक़ीक़ इस पर गुस्ल वाजिब है, ख्वाह नज़ाल ना हो। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सिर्फ मनी से गुस्ल के नस्ख़ और ख़तानीन के मिल जाने से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 784। तर्जुमा मुहम्मद बिन इमरू बिन इबाद बिन जबला, मुहम्मद बिन अबी एदी, मुहम्मद बिन मसना, वहब बिन जरीर, शोबा, हज़रत क़तादा से ये रिवायत उसी तरह मरूए है। हदीस शोबा में नज़ाल का ज़िक्र नहीं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सिर्फ मनी से गुस्ल के नस्ख़ और ख़तानीन के मिल जाने से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 785। तर्जुमा मुहम्मद बिन मसना, मुहम्मद बिन अब्दुल्लाह अंसारी, हश्शाम बिन हस्सान, हमीद बिन हलाल, अबू बर्दा, अबू मूसी अशअरी, अब्दुल अली, हश्शाम, हमीद बिन हलाल, हज़रत अबू मूसी अशअरी से रिवायत है कि मुहाजिरीन व अंसार की जमात का इस बारे में इख्तिलाफ हुआ। अंसार सहाबा ने कहा टपकने या पानी के अलावा गुस्ल वाजिब नहीं होता, और मुहाजिरीन सहाबा ने कहा कि उज़वीन के मिलने से गुस्ल वाजिब हो जाता है। हज़रत अबू मूसी ने फरमाया, मैं तुम्हारी इस मामला में तसल्ली अभी करवा देता हूँ। मैं खड़ा हुआ हज़रत आयशा की खिदमत में हाजिर होकर इजाज़त तलब की। मुझे इजाज़त दी गई तो मैंने कहा, है मेरी मुँह या मोमिनीन की मुँह, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, लेकिन मुझे आपसे शर्म आती है। तो आपने फरमाया, तो मुझसे इस बात के पूछने में शर्म ना कर जो तो अपनी हकीकी वालिदा से पूछने वाला है, जिसके पीठ से तो पैदा हुआ है। मैं भी तो तेरी मुँह हूँ। मैंने अर्ज़ किया, गुस्ल को वाजिब करने वाली क्या चीज़ है? तो आपने फरमाया, तूने ये मसला पूरी खबर रखने वाली से पूछा है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब आदमी 4 शाखों के दरमियान बैठ जाए और दोनों शर्मगाही मिल जाएं तो तहक़ीक़ गुस्ल वाजिब हो गया। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब सिर्फ मनी से गुस्ल के नस्ख़ और ख़तानीन के मिल जाने से गुस्ल वाजिब होने के बयान में। हदीस नंबर 786। तर्जुमा हारून बिन मारूफ, हारून बिन सईद एली, इब्न वहब, इयाज़ बिन अब्दुल्लाह, अबू ज़बीर, जाबिर बिन अब्दुल्लाह, कुलसूम, हज़रत आयशा से रिवायत है कि एक आदमी ने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस आदमी के बारे में सवाल किया जो अपनी अहलिया से जिमा करता है और अनज़ाल से पहले आला तनासुल निकाल ले, यानी अनज़ाल ना हो किया, उन दोनों पर गुस्ल लाजिम है। हज़रत आयशा की तरफ रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हुए फरमाया कि मैं और ये उसी तरह करते हैं, फिर हम गुस्ल करते हैं। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने पर वज़ू के बयान में। हदीस नंबर 787। तर्जुमा अब्दुल मलिक बिन शोएब बिन लीस, अकील बिन खालिद इब्न शहाब, अब्दुल मलिक बिन अबी बकर बिन अब्दाल रहमान बिन हारिस बिन हश्शाम, खारिजा बिन ज़ैद अंसारी, ज़ैद बिन साबित से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने पर वज़ू के बयान में। हदीस नंबर 788। तर्जुमा इब्न शहाब उम्र बिन अब्दुल अज़ीज़, अब्दुल्लाह बिन इब्राहिम बिन क़ारज़ कहते हैं कि मैंने हज़रत अबू हरीरा को मस्जिद में वज़ू करते हुए पाया तो इन्होंने फरमाया कि मैंने पनीर के टुकड़े खाए थे, इसलिए वज़ू करता हूँ, क्योंकि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सुना कि आग से पकी हुई चीज़ से वज़ू करो। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने पर वज़ू के बयान में। हदीस नंबर 789। तर्जुमा इब्न शहाब सईद बिन खालिद इब्न इमरू बिन उस्मान रू बिन ज़ुबैर, आयशा फरमाती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, आग की पकी हुई चीज़ खाने पर वज़ू करो। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 790। तर्जुमा अब्दुल्लाह बिन मुस्लिमा बिन खान, मालिक बिन ज़ैद बिन असलम, अता बिन यासार, इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बकरी की दस्ती खाई, फिर बग़ैर वज़ू के नमाज अदा फरमाई। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 791। तर्जुमा ज़हीर बिन हरब, यहली बिन सईद, हश्शाम बिन रू, वहब बिन कीसान, मुहम्मद बिन इमरू, अता, हज़रत इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हड्डी वाला या बग़ैर हड्डी गोश्त खाया, फिर वज़ू के बग़ैर नमाज अदा की और पानी को हाथ तक नहीं लगाया। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान। बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 792।
तर्जुमा मुहम्मद बिन सबा, इब्राहिम बिन साद, ज़हरी, जाफ़र बिन इमरू बिन उमैया ज़मरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि इन्होंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी की दस्ती से गोश्त काट कर खाते हुए देखा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नया वज़ू के बग़ैर नमाज अदा फरमाई। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 793। तर्जुमा अहमद बिन ईसा इब्न वहब, इमरू बिन हारिस इब्न शहाब, जाफ़र, इमरू बिन उमैया ज़मरी अपने वालिद से रिवायत करते हैं कि मैंने रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकरी की दस्ती से छुरी के साथ गोश्त खाते हुए देखा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज के लिए बुलाया गया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हुए और छुरी रख दी और दोबारा वज़ू के बग़ैर नमाज अदा फरमाई। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 794। तर्जुमा इब्न शहाब अली बिन इब्न अब्बास ने भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से उसी तरह रिवायत किया है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 795। तर्जुमा इमरू बकीर बिन अशज करीब इब्न अब्बास उम्मुल हज़रत मैमूना से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके पास बकरी का शाना खाया फिर वज़ू के बग़ैर नमाज अदा फरमाई। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 796। तर्जुमा इमरू जाफ़र बिन रबी, याकूब बिन अशज करीब मौली इब्न अब्बास, हज़रत मैमूना नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ूजा मतहरा ने उसी तरह रिवायत किया। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 797। तर्जुमा इमरू सईद बिन अबी हलाल, अब्दुल्लाह बिन उबैदुल्लाह बिन अबी राफ़े, अबू गतफ़ान अबू राफ़ा से रिवायत है कि मैं गवाही देता हूँ कि मैं रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए बकरी की ऊजरी भौनता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खाते फिर वज़ू के बग़ैर नमाज अदा की। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 798। तर्जुमा क़तीबा बिन सईद, लीस, अक़ील, ज़हरी, उबैदुल्लाह बिन अब्दुल्लाह इब्न अब्बास से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दूध पिया फिर इसके बाद पानी मंगवा कर कली की और इरशाद फरमाया कि इस दूध में चिकनाहट होती है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 799। तर्जुमा अहमद बिन ईसा इब्न वहब, इमरू, ज़हीर बिन हरब, यहली बिन सईद, ओज़ाई, हरमला बिन यहया, ये हदीस भी पहली हदीस ही की तरह है, सनद दूसरी है। सही मुस्लिम किताब हीज़ का बयान, बाब आग पर पकी हुई चीज़ खाने से वज़ू ना टूटने के बयान में। हदीस नंबर 800। तर्जुमा अली बिन हज्जर, इस्माइल बिन जाफ़र, मुहम्मद बिन इमरू बिन हलहला, मुहम्मद बिन इमरू बिन अता, इब्न अब्बास से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कपड़े पहने फिर नमाज के लिए तशरीफ़ ले जाने लगे तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास रोटी और गोश्त का हदिया लाया गया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इससे 3 लुक़मे खाए फिर लोगों को नमाज पढ़ाई और पानी को चाह तक नहीं।